हेलो जी। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे, मजे कर रहे होंगे। ठीक है, मजे करो। लाइफ इज इम्पोर्टेंट एंड यू हैव टू बी वेरी यू नो अरे कहना क्या चाहते हो? मजे लेने चाहिए लाइफ के। ठीक है। तो आओ देखो, सबसे पहले आज जो हम देखेंगे, जैसा कि आपकी स्क्रीन में दिख रहा है, हम बात करने वाले हैं 2 by 2 मल्टीप्लिकेशन की। यानी कि दो नंबर्स जो 2 डिजिट नंबर्स हैं उनको कैसे किस तरीके से मल्टीप्लाई करना है आपको, हम ये चीज बताएंगे। अब देखो, होने के लिए बेसिक मेथड्स हैं डेफिनेटली, बट आप अगर कहीं पे भी प्लेसमेंट्स में बैठते हैं या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठते हैं तो ये मैटर नहीं करता है कि आपको आता है या नहीं आता है। आपकी स्पीड और आपकी एक्यूरेसी ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है। तो उसके हिसाब से हम आज देखेंगे 2 डिजिट नंबर्स का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, यानी दो नंबरों को आपस में गुणा कैसे करते हैं। ठीक है। अब देखो, सबसे पहले जो आता है वो आता है कि कौन से नंबर्स, लेट्स से हम 12 और 14 ले लेते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं इसको। नॉर्मल बेसिक मेथड जो हमने अपने फर्स्ट सेकेंड या फिर एलकेजी यूकेजी में पढ़ा होगा, उस मेथड से करते हैं। तो जब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो हम क्या देखते हैं, या तो आप ऐसे करिए, पूरे 14 का टेबल टू से पढ़िए, फिर 14 का टेबल 1 से पढ़िए, वैसे भी हो जाता है। ठीक है ना। ऐसे भी अगर छोटा है तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो। मल्टीप्लाई करने के बहुत तरीके हैं, हम अभी सबसे पहले बेसिक देखते हैं। देखो बेसिक क्या कहेगा, 4 2 8, फिर 4, फिर इंटू लगाएगा यहाँ पे, उसके बाद ये बोलेगा 2, फिर ये बोलेगा 1, और ये हो जाएगा 8 6 1। डेफिनेटली ये आंसर भी सही है, डेफिनेटली कोई प्रॉब्लम नहीं है इस पे। और एक और मेथड होगा जो कि क्या कहेगा, देखो जो कि क्या कहेगा, वो कहेगा कि अच्छा ठीक है, ऐसे भी तो किया जा सकता है कि हम इस तरीके से कर दे ऐसे, है ना, कि छोटे नंबर को नीचे लिखें, बड़े को ऊपर लिखें, ताकि हमें आसानी में पड़े। और हम इस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 4 जो कितना होता है 48 होता है, 4 कैरी हो गया, 12 1 जो 12, और 12 में हम 4 ऐड ऑन करेंगे तो 16। तो ये भी एक मल्टीप्लाई का तरीका हो गया डेफिनेटली, ये भी एक तरीका है। ठीक है। बट इफ मैं बोल दूं आपसे कि आप इस चीज़ का बताइए मुझे, अ, का बताइए। तो अब आपको यहाँ पे या तो ये मेथड लगाना पड़ेगा, है ना, या तो आप इस मेथड को यूज करोगे, या तो फिर आप इस मेथड को यूज करने की कोशिश करोगे। तो आपको 79 या 59 का टेबल आना चाहिए डेफिनेटली, आपको टेबल्स आने चाहिए। अब अगर आपको आता नहीं है तब तो आप फिर बेसिक मेथड से ही जाओगे। बेसिक मेथड बेसिक मेथड ऐसा मेथड होता है जो सबके आंसर देगा डेफिनेटली, सब सारे आंसर इससे निकल सकते हैं। बट ये क्या होता है, अगर मैं आपको बताऊं ना, देखो इस चीज को समझो। अगर मैं आपको सीरियसली बताऊं तो ये है टाइम कंज्यूमिंग। ठीक है ना, इसमें टाइम जो होता है बहुत लगेगा आपका। ये टाइम आपको कम करके देगा, बट आपकी और नॉलेज ऑफ टेबल क्यों नहीं चाहिए, ठीक है ना, आपको टेबल्स आनी चाहिए। बट आज जो हम तरीका देखेंगे इसमें हम क्या देखेंगे, देखो इसमें हम सिंपल, हमें ज़्यादा टेबल्स नहीं आती है, इट्स ओके, उससे हमें कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि हमें अगर 9 तक आती है टेबल तो भी हम कर लेंगे, है कि नहीं। तो ये इम्पोर्टेंट है। अब ये इम्पोर्टेंट है डेफिनेटली, मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि टेबल याद मत करिए, डेफिनेटली मैंने आपको स्क्वायर्स पढ़ाए हैं। जैसा कि मैंने आपसे कहा था आपको रिवीजन करना है, और अगर मैं आपको दिखाऊं तो मैंने आपको 30 तक टेबल्स, सॉरी, स्क्वायर्स को लिखा दिया था। और मैंने 21 से 30 तक आपको ट्रिक भी बताई थी। और अगर मैं आपसे पूछूं कि 29 का स्क्वायर क्या होता है, तो सॉरी 27 का स्क्वायर क्या होता है, तो आप बोलोगे 729। और वो ही किसी चीज़ का क्यूब होता है तो वो आप बोलोगे 9 का क्यूब होता है डेफिनेटली। और अगर मैं आपसे पूछ दूं कि 28 का क्या होता है, तो आप बोलोगे 784, है ना। 29 का 841, तो डेफिनेटली, है ना। ऐसे 6 का पूछ दूं तो 676, 25 का स्क्वायर पूछ दूं तो 625, 4 का पूछ दूं तो 676, है ना। 23 का पूछ दूं तो 529, है ना। इस तरीके से आपको याद होने चाहिए, और आपको रिवीजन करना ही पड़ेगा, और कोई शॉर्टकट नहीं है। और जो शॉर्टकट थे स्क्वायर निकालने के, ठीक है ना, 130 तक, वो सब मैंने कवर कर दिए हैं पिछली वीडियो। अगर आपने नहीं देखे तो डेफिनेटली यू कैन गो फॉर दैट। ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो मेन बात आती है कि इसको कैसे करेंगे, आप ये बताओ, है कि नहीं। आप इसको समझाओ कि ये कैसे होगा। ठीक है। वो सब तो हमने सीख लिया, ठीक है। चलो देखते हैं, अच्छे से देखते हैं इस चीज को, देखते हैं इसी इसी एग्जाम्पल को उठा लेते हैं। चलो इस एग्जाम्पल को अभी उठाते हैं, इसको ऐसे रहने दो। देखो,
हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, 12 और 14 ही लेते हैं ताकि आपको बेहतर समझ आ सके, राइट। 12 और 14। अब इसको कैसे करना है, देखो सबसे पहले आपको एक स्ट्रेट लाइन खींचनी है, स्ट्रेट लाइन, यानी कि इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। 4 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे या 2 को 4 से करोगे, 8 आना है, तो 8 लिखो। ठीक है ना, सिंगल डिजिट, यहाँ पे सिंगल डिजिट ही रहेगा और जो एक्स्ट्रा आएगा वो कैरी चला जाएगा डेफिनेटली। तो हमने एक ऐसे खींच दिया। अब आपको क्रॉस खींचना है, क्रॉस खींचना है इन द सेंस आपको 1 को 4 से मल्टीप्लाई करना है और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करना है। देखो इस चीज़ को ना मैं थोड़ा सा ना ब्राइटन यानी कि थोड़ा सा दूर लिखता हूँ ताकि समझा सकूँ। देखो ये अभी समझने में थोड़ा सा वो लग रहा होगा आपको, बट जब एक बार आपको समझ आ जाएगा ना तो आप फटाफट कर सकते हो इस चीज़ को। पहले हमने एक लाइन खींची तो ये 8 आया, ठीक है, क्योंकि 1 था। अब हम क्रॉस में कर रहे हैं, यानी कि इसको इससे मल्टीप्लाई करना है और इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 1 को 4 से करना है और 1 को 2 से करना है। तो हमारा कितना आने वाला है, 4 आने वाला है और 2 आने वाला है। अब ये अलग अलग हुए हैं मल्टीप्लाई, ठीक है, इनके बीच में क्या होगा, प्लस होगा, प्लस होगा तो ये कितना आएगा, 6 आएगा, ठीक है। अब फिर से आपको एक लाइन खींचनी है, आपको फिर से एक लाइन खींचनी है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए और 1 आ जाएगा। तो यही अगर आप देखोगे तो ये दोनों ही सेम है, यानी कि अगर आप, सॉरी, ठीक है, अगर आप ये देखोगे तो ये दोनों ही क्या है, सॉरी सॉरी सॉरी, सारी सारी गलती होगी सेठ जी इसको। ठीक है, अगर आप देखोगे तो ये दोनों ही क्या है, सेम है, ठीक है ना, ये दोनों क्या है, सेम है, ठीक है। तो ये आपको समझना पड़ेगा यहाँ पे कि ये दोनों ही सेम है, जो ऊपर से हम लेके आए। तो ये है, यानी कि आपको सिंपल है कि आपको इस मेथड को फॉलो करना है। देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसको, आपको किस तरीके से करना है। तो थोड़ा सा एक, ठीक है, देखो स्ट्रेट लाइन, ठीक है, किस तरीके से लिखना है, स्ट्रेट लाइन क्रॉस। बट मैं आपको बता देता हूँ कि आपको स्टार्ट यहाँ से करना है, ऐसे स्टार्ट करना है, आपको ये फॉलो करना है। अब चलो इसी को फॉलो करके इसका निकालते हैं। अगर आप वैसे निकालने बैठते आपको टाइम लगता, बट अब मैं आपको बता रहा हूँ आपको टाइम नहीं लगने वाला। देखो हम स्ट्रेट लाइन खींचेंगे, स्ट्रेट लाइन खींचेंगे मतलब 9 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आता है, क्या आता है, बताओ 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 बताओ, क्या आता है, 81, 81 आता है। तो 1 हमारा क्या जाएगा, कैरी नहीं जाएगा, 8 जाएगा, या दैट्स द पॉइंट, राइट। 8 कैरी चला गया। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 5 को 9 से करोगे तो 45 आ जाएगा, 7 को 9 से करोगे तो प्लस 63 आ जाएगा। अब जब आप इन दोनों को ऐड ऑन करोगे तो क्या आने वाला है, डेफिनेटली 108 आने वाला है। अब 108 आ गया और यहाँ पे हमारे पास 8 है, तो ये कितना बन जाएगा, इसमें हम ऐड ऑन कर देंगे 8, तो कितना बन जाएगा, 16 बन जाएगा, यानी कि 116 हमारा यहाँ पे है। तो अब हम यहाँ पे 116 को रखते हैं, इन सबको हटा देते हैं, ठीक है। अब हमारे पास 116 है, 116 मैंने बोला हमेशा एक डिजिट ही लिखनी, एक डिजिट लिखी, 6 लिखी, 11 क्या चला गया, कैरी चला गया। अब हमारे पास कैरी 11 है, याद है, ठीक है। कैरी कितना है, 11 है। अब इन दोनों को करोगे तो कितना आएगा, 35 आएगा, यानी स्ट्रेट लाइन खींचनी है आपने, तो 35 आएगा, 35 में 11 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 45, डेफिनेटली, सॉरी 46, क्या बोल देता हूँ मैं कई बार, है ना। अबे साले, जो माफ करना, मैं जो कभी वो हाँ, गलत बोल देता हूँ, भावनाओं में बह जाता हूँ। चलो कोई नहीं, बट देखो यहाँ पे हुआ, ये हुआ हमारा। अब जब इतना हो गया है, ये 46 आ जाएगा, ठीक है। अब 46 आ गया, अब क्योंकि इसके आगे कुछ नहीं है तो हमें 46 ही लिखना पड़ेगा। तो ये आपका आंसर है। अब अगर आप इसे फट, आप सोच रहे हैं कि इसमें तो काफी टाइम लग रहा है, नहीं ये टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, लिटरली में नहीं है। अगर आप इसको बेसिक मेथड से जाएंगे ना, क्या है ये, देखो 59 और 79, राइट, 59 और 79। अब आप इसको इससे करिए 8, इसको इससे करेंगे 45 आएगा, फिर इसमें जाके आपको ये जोड़ना है तो 3 आएगा, ठीक है। 5 यहाँ कैरी जाएगा अगर आप देखोगे तो, ठीक है। देखो उसके बाद क्या जाएगा, 5 कैरी चला गया, 53 आने वाला है। क्यों आने वाला है, क्योंकि इसके आगे कोई नंबर है नहीं, तो 53 यहाँ आ गया। अब क्रॉस जाएगा, फिर ये इससे जाएगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, क्रॉस चला गया। अब ये क्रॉस चला जाएगा तो कैसे, किस तरीके से यहाँ पे ये हैंडल होने वाला है, इस चीज को समझो, ठीक है। देखो अब ये क्रॉस में चला गया है, अब जब ये क्रॉस में चला गया है तो ये 3, ये 6, ठीक है। अब इसको करेंगे तो ये कितना आएगा, 35, 35 में 6 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 35 में 6 जोड़ेंगे तो 44 आएगा,
अब ये देखोगे 1 6 9 और यहाँ अगर हम देखें तो 1 6 6 आ रहा है, राइट। 6 6 आ रहा है, जो कि गलत आ रहा है। क्यों आ रहा है? कहाँ गड़बड़ी हो रही है? हमारी इसमें मल्टीप्लाई में गड़बड़ी हो रही है क्या? देखें क्या? चलो एक बार फिर से शुरू से करते हैं। तब तक कुछ गड़बड़ किया हमने इसमें, या हो सकता है मैंने इसमें कुछ गड़बड़ कर दिया हो। बट देख लेते हैं, एक बार फिर से करके देखते हैं। 50। अरे यार क्या हो रहा है? ठीक है, तो हम 59 और 79 का देख रहे थे। 918 आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा। 45 में 8 जोड़ोगे तो 53 हो जाएगा, और ये 53 इंटू होगा, ये 3 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और यहाँ पे हम 55 में 6 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 41 आएगा। ठीक है, हाँ इसी में गड़बड़ी हो रही थी। 1664, यही यहाँ पे भी आ रहा है। एक्चुअली में मैंने पिछली बार यहाँ पे 44 लिख दिया था, जो कि गलत था। ठीक है, तो ये है। तो यहाँ पे क्या हुआ? देखो कैलकुलेशन, यही यही गलतियाँ होती है। जो एग्ज़ाम हॉल में जब आप बैठे होते हो तो स्पीड पे करते हो, तो आपसे तो और ज़्यादा गलतियाँ होने के चांसेस हैं। तो मेरे को पूरा भरोसा था कि ये जो मेथड मैंने यूज़ किया इससे आंसर तो सही आया है। बट मेरा आंसर इसमें गड़बड़ा गया, क्योंकि मैंने यहाँ पे 44, एक एक चीज़ गलत लिख दी थी। यहाँ पे 44 लिख दिया था, तो वो 449 बना दे रहा था, 49 बना दे रहा था, और कहीं ना कहीं 3 ज़्यादा जा रहा था, यानी कि यहीं पे गड़बड़ी हो रही थी इन दोनों में। इसलिए मैंने पूरा कैलकुलेशन दोबारा करा, ताकि समझ सके। ठीक है, तो ये है। तो अब आपको प्रैक्टिस करनी है। आपको कोई से भी दो नंबर्स ले लेने हैं, ऐसे जिनमें से दो डिजिट्स हैं, और उनको प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस जितना करोगे उतना आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। और चलो मैं आपको होमवर्क देता हूँ, आप इन दोनों के आंसर देना। एक तो 53, ठीक है, एक तो मेरी राइटिंग वैसे ही गंदी है। ठीक है, 53 और 44 ले लेते हैं। ठीक है, इसका बताना। और नेक्स्ट जो है हमारा वो आप ले लो 62 और 58 ले लेना। ठीक है, इन दोनों का बताना कि क्या आता है आंसर, कमेंट में बताना। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। लव यू ऑल, बाय बाय।